हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये दिन बहुत शानदार, बहुत प्यारा दिन स्टार्ट हो गया हम लोगों का। और हम लोग जो है ना गांव की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर साहब का एज़ यूजुअल उनके किसी पेशेंट्स का फ़ोन आया हुआ था और बच्चे यहाँ पर अपनी चीज़ खा रहे थे, क्योंकि हमने कहीं पर भी जाना हो तो बच्चों ने तो नाश्ता करने आगे नहीं करती हैं, लेकिन जब अपने कहीं जाना हो ये जानबूझ कर नहीं करती हैं कि रास्ते में से हम लोग सिर्फ चीज़ ही खाएंगे। मैं इनको यही बोल रही थी कि एटलीस्ट कुछ हेल्दी खा लिया करो, लेकिन नहीं, हम लोगों ने तो जब निकलना है तो हमने तो बिल्कुल, भूख लगी भी हो तो हम लोगों ने कुछ नहीं खाना। हम लोगों को तो रास्ते में से ये गंदला ही लेना है। खैर, हम लोगों ने इनको चीज़ वीज़ लेकर दी और फिर हम लोग अपने रास्ते की तरफ आ गए, क्योंकि आज हम लोगों ने जो है ना अपनी हज ग्रैंड दावत लिखी हुई थी। आज डॉक्टर साहब के सारे नान के, दाद के, उनके मिलने मिलाने वाले जितने भी गाँव में थे सबका खाना दिया हुआ था और हम लोग उसी की तरफ जा रहे थे। डॉक्टर साहब खैर सुबह 7 बजे से जाग रहे थे और यही कही जा रहे थे कि बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हो गया, आपने जो है ना सुबह सुबह उठा दिया। लेकिन हम लोग तकरीबन 10:30 बजे आप पहुंच गए थे, लेकिन तब भी उनको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा देर हो गई है। और जैसे ही हम यहाँ पर आए तो सब हमारे वेलकम के लिए खड़े हुए थे और ये मेरे लिए बिल्कुल एक जो है ना अनएक्सपेक्टेड लम्हा था। मैंने बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना शानदार वेलकम किया जाएगा। फूल ही फूल, फूल ही फूल, क्योंकि सब लोग खड़े हुए थे इसलिए मैं सब लेडीज़ की वीडियो आपको पता नहीं बनाती हूँ, तो इसलिए जो है मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन इतना फूल इन लोगों ने हम लोगों के ऊपर फेंका और हार बनाए, मैं आपको बता नहीं सकती उस वक्त मेरी क्या फीलिंग्स थी। खुशी से मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इमोशनल भी मोमेंट मुझे लग रहा था कि मेरा हो रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब की अम्मा ने उनके लिए कमरा जो है ना बिल्कुल बंद किया हुआ था कि ये जब मेरा डॉक्टर आएगा तो वही कमरा खोलेगा। अम्मा हमेशा ऐसे करती हैं। और यहाँ पर इन्होंने हज मुबारक लिखा था और फ़ैन पूरा पत्तियों से भरा हुआ था और जब ये पत्तियाँ गिरी मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ, इतना अच्छा फ़ील हुआ। अम्मा हमेशा ऐसे करती हैं। अम्मा जो है ना, जब हम लोगों ने जंगाना भी होता था, जब अम्मा यहाँ पर होती थी तो एक रूम को साफ़ करवा के वो लॉक रखती होती थी कि जब वो आएंगे तभी ये रूम खुलेगा, उसके अलावा इस रूम में कोई नहीं जाएगा। तो आज भी अम्मा ने यहाँ पर यही किया हुआ था। गाँव में किसी को भी उस रूम में जाने नहीं दे रही थी कि नहीं, मेरा डॉक्टर आएगा तो वही अपने हाथों से रूम को खोलेगा और वही यहाँ पर बैठेंगे। खैर, यहाँ पर जो है ना अजलान बाहर गया था। मैंने अजलान से कहा था चलो जाओ देख के आओ सारी तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। तो यहाँ पर अजलान आया था तो शेफ़ साहब जो है ना वो अपना खाने बनाने में मगन थे, वो खाना बना रहे थे। हम लोगों ने आल दो इसको कहा था कि सुबह सुबह जाना है, क्योंकि आपको पता है देहात में सब लोग सुबह सुबह नाश्ता कर लेते हैं। सुबह सुबह लोगों की रूटीन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद फिर जो है ना लोगों के अपने काम काज होती हैं और फिर दोपहर का खाना भी इसी तरह जल्दी होता है लोगों का और शाम का खाना भी जल्दी होता है। लेकिन शेफ़ साहब जो है ना हमारे, वो भी 10 बजे ही वहाँ से आए थे और यहाँ पर बॉटल्स हम लोग भूल गए थे कल भिजवाना। तो आज हम लोग जो है ना डॉक्टर साहब सुबह सुबह उठ गए थे और उनको याद आया था कि बॉटल्स लेकर जानी है। तो वो यहाँ पर ना बॉटल्स लाए थे और फिर इन लोगों को हम लोगों ने दी कि इनको पहले ठंडा करो। आज ये इतनी बॉटल्स ठंडी नहीं हुई थी, पता नहीं क्या मसला हुआ था, या तो बर्फ़ की कमी थी या तो कुछ तो मसला था कि बॉटल्स आज जो है ना वो बिल्कुल ठंडी नहीं हुई थी। नहीं तो ठंडे पानी के अंदर जब डाली जाती हैं तो 2-3 घंटे के बाद ही काफ़ी ठंडी हो जाती हैं। तो हम लोग आए थे, उसके बाद दोपहर तक खाना जो है ना दोपहर को पहुंच गया था, लेकिन बॉटल जो है ना वो फिर भी ठंडी नहीं थी। खैर, यहाँ पर जो है ना ये लड़के जो है बॉटल्स को डाल रहे थे और वहाँ पर जो है ना उसको बार बार शेफ़ साहब को हम लोग कह रहे थे कि खाना ज़रा जल्दी कर दो, क्योंकि सारी आवाम को भूख लगी हुई थी और मैं इतना शुगर बना रही थी सबका। मैंने कहा दावत का मतलब ये नहीं होता है कि जो है ना आपने सुबह नाश्ता भी नहीं करना है। दावत का मतलब होता है कि आपने नाश्ता भी करना है और उसके बाद फिर जो है ना खाना खाना है। तो सब इतना हंस रहे थे कि हम लोगों ने नाश्ता किया हुआ है भाई, लेकिन आप लोगों के शेफ़ ने बहुत ज़्यादा देर कर दी। मैंने कहा हमारा शेफ़ जो है ना वो जंग से आया, इस वजह से जो है ना उसको देर हो गई है और उसने भी तो फिर बताना था ना कि मैं गाँव में आया हूँ, ज़रा टाइम लगा के वीआईपी बनकर वो आया। तो हम लोग यहाँ वहाँ पर सब हंस रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसको मुसलसल जो है डॉक्टर साहब और बाकी लोग कह रहे थे कि जल्दी जल्दी करो, क्योंकि अब आवाम को जो है ना बहुत भूख लगी हुई है। तो यहाँ पर उसकी आलमोस्ट तैयारी तो सारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब उसने सिर्फ जो है ना खाना शाना बनाना ही था और आपको पता है खाना बनाने में फिर जब एक दफ़ा सारी तैयारी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर जो है ना कोई देर नहीं लगती है, फिर खाना जो है ना वो फटाफट बन जाता है। तो यहाँ पर जो है ना ये चिकन की सफाई कर के उसने यहाँ पर रखा हुआ था और उसके बाद ये अपनी जो है ना देगों में डालने के लिए लेके जा रहा था, क्योंकि सब लोग इन्वाइटेड थे। तो माशाल्लाह खाना भी जो है वो बहुत ज़्यादा बल्क में बनना था, इस वजह से जो है ना थोड़ा टाइम लग रहा था। वरना एक दो देगें बनानी हो तो वो आपको पता है वो फटाफट ही बन जाती हैं, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह क्योंकि बल्क में खाना बनना था इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा था। है जो है ना डॉक्टर साहब ने सिर्फ जिम्मेदारी सिर्फ ये करना होता है कि सारी चीज़ें लेकर दे दो, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो सारी सैफ़ी भाई ने और डॉक्टर साहब से जो बड़े भाई हैं उन्होंने देखनी होती हैं, गाँव वाले भाई ने, इन सब ने बाकी सब कुछ मैनेज करना होता है। डॉक्टर साहब ने सिर्फ
बताना होता है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, लेकिन बाकी सारी मैनेजमेंट जो होती है ना टोटली वो जो है वो बाकी भाइयों ने संभाली होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इन माशाल्लाह माशाल्लाह से ये मैंने यहाँ पर देखा है कि इन भाइयों में इतना इत्तेफाक है, एक भाई कोई भी बात कर दे तो दूसरे जो है ना वो उसको बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करती हैं, या कि कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी ठहर के कर लेंगे, फ़ौरन वो काम किया जाता है। इसी तरह डॉक्टर साहब भी हैं, इनके गाँव से कोई भी बंदा आ जाए, मैं तंग आ जाती हूँ कि क्या मसला है, आप जो है ना हर टाइम फ़ोनों पे उनके काम ही करवाते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने भी कभी भी उनके गाँव से कोई भी बंदा आ जाए, भाइयों ने कोई काम कह दिया, बहनों ने कोई काम कह दिया, कभी इग्नोर नहीं करती हैं, फ़ौरन उसी टाइम काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों का माशाल्लाह से आपस में अल्लाह ताला हमेशा ऐसे प्यार और मोहब्बत बनाए रखे, एक दूसरे का एहसास इनके दिलों में हमेशा कायम दायम रहे, क्योंकि आजकल के दौर में जो है ना मुनाफ़क़त के अलावा कुछ भी नहीं है। खैर यहाँ पर जो है ना ये खाने की तैयारियाँ सारी कंप्लीट हो रही थी, और यहाँ पर जो है ना हमारी हार सेरेमनी शुरू होगी। डॉक्टर साहब ने चेंज नहीं किया था, मैं इनको घर से कहती रही थी कि चेंज कर लें, आपने कौन सा कोई काम करना होता है, कहते नहीं नहीं मैंने अभी जाकर ना वहाँ बहुत चीज़ें देखनी है। और यकीन करें इन्होंने कुछ भी नहीं देखा था, ये अंदर आकर लेटे रहे थे, एक चक्कर लगा कर आते थे और फिर कहते थे बहुत गर्मी है और फिर आकर लेट जाते थे। तो यहाँ पर हम लोगों की हार सेरेमनी शुरू हो गई थी। एक आंटी ने हार बनाया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने हार निकाल के लिए आए और फिर सब ने बनाना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर ये जो है अम्मा भी अपना हार लेके आई थी, और डॉक्टर साहब जो है ना अम्मा को कब से ढूंढ रहे थे कि नहीं नहीं आप इधर ही खड़ी हैं, और फिर कह रहे थे कि अम्मा को भी हार लाजमी बनाओ। तो मैंने कहा हाँ जी बनाए बनाए, अम्मा को भी लाजमी बनाए। तो यहाँ पर जो है सब लोग आ रहे थे, और यकीन करें पूरा दिन यही सिलसिला चलता रहा। हम दोनों की नेक्स्ट एक दफ़ा फिल होती थी, फिर से निकालते थे इनको, फिर लोग आ जाते थे, फिर हम लोगों की नेक्स्ट ऐसे फिल हो जाती। गुलाब के फूल और ये दूसरी वाली मालाएँ, ये हमारा पूरा दिन आलमोस्ट चलता ही रहा था। दोपहर के खाने तक आलमोस्ट जो है ना लोग जैसे जैसे आते जा रहे थे, और वैसे वैसे जो है ना हमारी ये नेक्स्ट फुल थी, और जो है ना इसी तरह हमारा पूरा सीन चलता जा रहा था। यहाँ पर बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे, तो आप ही ने कहा कि मैं इन लोगों को ना मिठाई देती हूँ। तो यहाँ पे सैफ़ी भाई कह रहे थे तुमने इनको सब बच्चों को मीठा कर दिया, क्योंकि उनका बेटा बार बार आ रहा था और उनके कपड़ों के पास पास ही वो रसगुल्ला के लेके आ रहा था। तो वो आप ही को कह रहे थे कि तुमने ये नहीं छेड़ डाल दिए, ये जो है ना कपड़े गंदे करेंगे हम सब के। मैंने कहा हाँ आप ही ये गलत बात है कि भाई अभी तैयार होकर आए हैं, तो आपने जो है ना इन बच्चों को पकड़ा दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा खाना तैयार हो चुका था, क्योंकि अंदर जो है ना लोगों का अब एक जो है ना पैमाना लबरेज हो गया था सब्र का, कि अब खाना कब तक बनना है, कब तक बनना है। तो यहाँ पर हमारा खाना ऑलमोस्ट डन था, और जो है ना रोटियों वाला अब जो है ना इंतज़ार करवा रहा था, वो रोटियाँ लेने गया हुआ था और अभी तक आ नहीं रहा था। खैर जैसे ही रोटियाँ आई हैं इन लोगों ने खाना खोल दिया है। और यहाँ पर झंग में एक अलग से ट्रेंड है भाई, पहले आदमी खाना खाएंगे उसके बाद औरतें खाना खाएंगी, एक साथ खाना कभी भी नहीं खुलता है। औरतें अंदर बेचारी जो है ना कह रही थी कि ये आदमी कब तक खाएंगे। मैंने कहा ये तो अब जब खाना शुरू हो गए, जंग की अवाम है, जंग के आदमी जो है ना माशाल्लाह से खाना खुल के खाती है। मैंने कहा इनको सुकून से खाने दें, उसके बाद आप लोगों की भी टर्न आ जाती है। ये आप लोगों ने ज़्यादती की है ना कि आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया। तो सब हंस रहे थे कि भाई हमने नाश्ता किया था, अब टाइम ऐसे ही आप लोगों के खाने का देर हो गया। तो यहाँ पर है जो है ना सारा मर्दाना जो है ना लोग खाना खा रहे थे। ये इन लोगों ने ना शिफ्ट में अंदर लोगों को एंटर कर रहे थे, क्योंकि एकदम से काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाना था। तो इन लोगों ने कहा कि पहले सबसे पहले अपने जो है ना रिश्तेदार आदमियों को खाना खिलाते हैं, उसके बाद फिर जो गाँव के लोग हैं ना उनको टर्न बाय टाइम जो है ना अंदर करते जाएंगे और खाना खिलाते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना खाने वाले जो है सर्व कर रहे थे, और मैनेजमेंट भी साथ साथ देख रही थी। है सब कुछ खाना वाना खिलाया, उसके बाद औरतों का खाना हुआ। उसके बाद ये भी जब बर्तन उठाकर अपना लेकर जा रहे थे, और ये जो है टेंट वेंट भी उतर गए थे, तो एकदम से इतनी तेज़ आंधी चल गई। सुबह से इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी कि हम औरतों ने भी कपड़े जो है ना वो बिल्कुल सिंपल सिंपल पहने थे, कि गांव में तो हालो हाल हो जाएगा, जो है ना बुरा हाल हो जाएगा, जितनी शदीद गर्मी थी। लेकिन इस टाइम पे मौसम इतना एकदम चेंज हो गया, इतनी तेज़ आंधी चली। आंधी में तो खैर हम लोग बाहर नहीं निकले थे, लेकिन बाद में जो है ना जब आंधी वाला सीन ख़त्म हो गया और बारिश बरसने लगी, तो उस टाइम हम लोग जो है ना सब लोग बाहर निकले थे। और अहमद जो है ना इस दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, मुझे भागा भागा आया लेने के लिए, मामा इधर आए मैं आपको एक एसी दिखाता हूँ। मैंने कहा कहाँ पे है एसी। इसने ये दरवाज़ा खोला तो इतनी ठंडी हवा थी, कहते देखा मामा ये नेचुरल एसी है। मैंने कहा येस एग्जैक्टली ये नेचुरल एसी है। उसके बाद जैसे ही बारिश हुई तो बच्चों ने तो कहा जी हमने तो लाजमी नहाना है। और आज मैं बाय चांस अजलान का और हसन के कपड़े लेकर गई हुई थी, वरना मैं कभी नहीं इनके अब कपड़े लेकर जाती हूँ कि बड़े हो गए हैं बच्चे, अब तो लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन क्योंकि आज हम लोग सुबह सुबह आ गए थे, तो मुझे लगा कि मैं इनके कपड़े रख लेती हूँ, रात तक ना इन्होंने खेल खेल के इनको पसीने से बुरे हाल हो जाने हैं।
तो इसलिए आज मैंने बाय चांस इनके कपड़े रखे हुए थे, जैसे बारिश हुई तो ये बच्चे तो अगर इनके कपड़े ना भी होते तो ये तो अनकंट्रोलेबल थे, इन्होंने तो कभी भी नहीं रुकना था बारिश में नहाने से, क्योंकि सब कज़न्स जो है ना ये लोग इन्जॉय कर रहे थे। बाकी बच्चे तो छोटे थे, उनके तो कपड़े थे, ऑब्वियसली उनकी माएँ रखती हैं, लेकिन मैंने आज इनके फर्स्ट टाइम ही रखे क्योंकि अब ये बड़े हो गए, ज़रूरत ही कभी नहीं पड़ी है। तो यहाँ पर ये मज़े से, इतनी मज़े से खेल रहे थे, इतना इन्जॉय कर रहे थे, लेकिन अहमद के कपड़े नहीं थे, तो अहमद बेचारा जो है ना कभी इधर फिर रहा था, कभी उधर फिर रहा था, एक बारिश में चक्कर लगा लेता था और फिर आकर मेरे पास बैठ जाता था। मैंने कहा अहमद आपका दिल चाह रहा है ना शावर लेने को? तो कहता हाँ मेरा दिल चाह रहा है, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है। तो मैंने इसको बहुत कहा कि आप अपने कज़न के कपड़े ले लो, उसके आपको आ जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बल्कि है ना और इसके कज़न्स जो हैं वो स्मार्ट स्मार्ट से हैं। तो मैंने कहा उनके कपड़े ले लो तो शायद आपको जो है ना आ जाएंगे, फिर तो आप नहा लो। कहता नहीं नहीं मैंने उनके कपड़े नहीं पहने हैं, ये शाय फील कर रहा था। तो यहाँ पर वही ये ट्रिक करके अपने तायाबू को भी दिखा रहा था कि जब ये मैं खोलूँगा तो देखिएगा कैसे ठंडी हवा आएगी। और यहाँ पर इनकी पुप्पो आ गई थी, छोटी पुप्पो, तो जैसे इन बच्चों की सबकी फ्रेंड्स है तो वो सबको जो है ना झूले दे रही थी, और फिर सब बच्चे छोटे बड़े सब। हालांकि उसने एक छोटे से बच्चे को जो है ना इस तरह से झूला दिया था, लेकिन अब ये बड़े बच्चे भी सारे उसके पीछे पड़ के थे, हमें भी झूला दो, हमें भी झूला दो। फिर मैंने इन तीनों बच्चों को कहा कि चलो शराफत से अंदर आओ और आप लोगों को ना शावर देती हूँ और आप लोग जो है ना चेंज करो। यहाँ पर ये क्यूटी पाई मूसा जो है ना तैयार होकर आ गया था। मूसा को और हसन और अजलान को, इन तीनों को मैंने जो है ना एक एक डिब्बा पानी का डाला और इनको जो है ना निला के निकाला, क्योंकि जैसे ही लाइट गई थी पानी भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि मोटर चल रही होती है गांव में, तो गांव में टैंक सिस्टम तो होता नहीं है, मोटर चलती है और पानी आता है ताज़ा। तो अब ये लाइट गई हुई थी तो इसलिए मैंने इनको एक एक डिब्बा इनके ऊपर पानी डाला और इन तीनों को तैयार किया। और यहाँ पर मैं अम्मा के लिए जो है ना मदर्स डे का केक लेके आई थी। अचानक बच्चों ने रास्ते में से चीज़ें ली ना, तो मैंने इनको कहा कि डॉक्टर साहब को कहा कि आज हम लोग जा ही रहे हैं और मदर्स डे भी है, तो आप अपनी अम्मा के लिए केक ज़रूर लें। मैं डॉक्टर साहब को हमेशा ये बातें जो है ना रिमाइंड करवाती रहती हूँ कि आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है कि आप लोगों की माँ है। बेशक अम्मा जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाती है, बहुत जो है ना ऐसी बातें कर लेती हैं, लेकिन फिर भी माँ माँ होती है। तो मैं हमेशा डॉक्टर साहब को यही कहती रहती हूँ कि माँ की जो है ना आप लोगों के पास ब्लेसिंग है, आप लोग शुक्र अदा किया। तो यहाँ पर मैंने अम्मा के लिए केक लिया था और ये हज मुबारक का केक इन लोगों ने हमारे लिए पहले ही मंगवा कर रखा हुआ था, और फिर हम लोगों ने अम्मा को लेके आए कि अब केक कट करते हैं। आल तो मैं दोपहर से डॉक्टर साहब को कह रही थी कि जो है ना केक कट कर लें, केक कट कर लें, लेकिन डॉक्टर साहब का माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मेल मिलाप है पूरे गाँव में। डॉक्टर साहब हम लोग जब भी जाते हैं तो मिलते ही नहीं है कि कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। अभी शाम को भी हम लोगों ने, क्योंकि फ़ोन भी मुझे दे जाती हैं अपनी, हर चीज़ मेरे पास होती है और खुद निकल जाते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने भाई से इतनी फ़ोन करवाए थे, कभी किसी को कभी किसी को, लेकिन डॉक्टर साहब का कोई अता पता नहीं लग रहा था कि डॉक्टर साहब गांव में किसके घर पे मौजूद हैं। तो खैर ये फाइनली अब जैसे ही डॉक्टर साहब आए हम लोगों ने कहा कि फ़ोन की लाइट्स ऑन करती हैं और जो है ना इस केक को तो कट करती हैं। ये हालांकि मुझे जो है ना सर आपके भतीजे कह रहे थे कि नहीं आंटी अभी लाइट आ जाएगी। मैंने कहा बेटे अब हमें देर हो रही है, क्योंकि हम लोगों के बच्चों के कल पेपर्स हैं, हम लोगों को अभी जाने में भी टाइम लगना है, तो अब आप लोग हम लोगों को इजाज़त दें। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना सैफ़ी भाई और हम लोग जो है ना इकट्ठे निकले थे। खैर वो रास्ते में जो है अपने पेट्रोल पंप पे के किसी काम के लिए रुक गए थे, तो हम लोग जो है ना डायरेक्ट निकले वहाँ से, क्योंकि हम लोगों को आपी को भी घर छोड़ना था। और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतना सुहाना मौसम था। घरों में हम लोगों को जो है ना बंद बंद रहते हैं, तो आज यहाँ पर बहुत ठंडक फील हो रही थी, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और जैसे ही घर आए हैं बच्चे, इन लोगों ने देखा कि ये गिफ्ट्स भी मामा को मिले हैं। इन लोगों से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था कि ये हम लोग किसी तरह खोल लें। मैंने कहा प्लीज़ इनको खोल दो और जाकर सो जाओ, क्योंकि मुझे पता था जब तक ये खोलेंगे नहीं इनको नींद नहीं आएगी। इन लोगों ने फटाफट जो है ना गिफ्ट्स खोलना शुरू किए। तो ये जो है ना मेरी दोनों नंदों ने और जो है ना सैफ़ी भाई की मिसेस ने मुझे जो है ना कपड़े भी दिए थे। तो ये लोग जो है ना खुशी खुशी ये लोग खोल रहे थे। और डॉक्टर साहब को मैंने कहा ये मालाएँ भी जो है ना सेट करके रखें, इनको भी मैं ऊपर रख के आऊँ। मैंने कही वैसे ये मालाएं हम करेंगे क्या? डॉक्टर साहब कहते हैं ऐसे बस पड़ी रहेंगी, और क्या करना है इन लोगों इनका। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये मज़े से खोल रहे थे। अहमद भी उधर से खोल रहा था, यहाँ पे असलान से भी खोल रहा था। मैंने कहा असलान इतने प्यार से खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपना पेपर भी रिवाइज़ करना है। ये नहीं कर रहा था, इतना रोया कि मैं एक ही पेपर जो है ना बार बार रिवाइज़ करवाई जा रही है, मुझे करवाई जा रही है, मुझे आता है, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। और मैंने इसका, क्योंकि आजकल इनका मैं गूगल क्लासरूम देखती नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि इसका मैथ्स का भी पेपर है, वो मैंने इसको रिवाइज़
नहीं करवाया, लेकिन इस्लामियात का मैंने इसको रिवाइज़ करवा दिया। और नेक्स्ट डे मुझे जो है ना सुबह उठ के इसने बताया कि मेरा तो मैथ्स का पेपर भी साथ है। मैंने कहा चलो अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत ब्यूटीफुल जोड़ा था। मैंने कहा किसी का भी जो है ना शादी पे माइयों शाइयों होगा ना, क्योंकि माइयों पे यूजुअली लाइट कपड़े पहनते हैं, तो मैंने कहा ये येलो ड्रेस तो मैं उसी के माइयों पे सिलवाऊंगी। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में अब ढेरों ढेर याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आप सबको बहुत ज़्यादा याद रखूँगी। मुझे तो सब लोगों की जो है ना नाम भी याद हैं, और पहले भी जब उम्रा पे गई थी सबका नाम ले ले के दुआएँ करती थी। तो ये हम लोगों की मालाएँ थी, और इंशाल्लाह अब भी सबके लिए दुआएं करूँगी। टेक केयर।